देखिए, जब बिहार के सियासत में रामगढ़ का जिक्र होगा तो ये सूले के ठाकुर का रामगढ़ नहीं है। ये देखिए, जगता बाबू का उनका क्षेत्र रहा है और जगता बाबू ने रामगढ़ को बहुत कुछ दिया है। कभी अंबिका यादव को प्रमोट करने का काम भी किए थे जगता बाबू ने ही उनको राजद से टिकट दिलाया था, रामगढ़ का विधायक बनाया था। तो जगता बाबू का पूर्व में किया गया प्रयोग आज के तारीख में प्रभावित कर रहा है। तो रामगढ़ में यादव वोटर कोर वोटर बन रहा है इस समय बहुजन समाज पार्टी का। लगातार हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं और कवर करने के दौरान हम मौजूद हैं इस समय कैमूर जनपद के रामगढ़ विधानसभा में। पंकज, सीधे तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास को इस बार कौन दोहराते हुए नजर आएगा। राजनीतिक इतिहास क्या कहता है, यहाँ का समीकरण क्या कुछ कहता है? देखिए, जब बिहार के सियासत में रामगढ़ का जिक्र होगा तो ये सूले के ठाकुर का रामगढ़ नहीं है, बल्कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो रामगढ़ है कैमूर जनपद का रामगढ़ विधानसभा, ये देखिए जगता बाबू का जो राजद के कद्दावर नेता रहे हैं उनका क्षेत्र रहा है और जगता बाबू ने रामगढ़ को बहुत कुछ दिया है। लेकिन आज के परिवेश में अगर हम बात कर लें, हम घूम रहे हैं इस पूरे विधानसभा में, हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जगता बाबू का एक किला ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें कारण भी हमको जो दिखा है, जो समझ में आया है, जगता बाबू स्वयं इसके कारण रहे हैं। देखिए, आज जो 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है विश्वजीत, यहाँ पर लड़ाई देखिए राजद और महागठबंधन में, पूरे बिहार में राजद और महागठबंधन में है। लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है, यहाँ की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो पिंटू यादव हैं, कहीं ना कहीं अंबिका यादव के बेटे हैं और बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। यादव वोटर जो बिहार का कहा जाता है कि कोर वोटर है राष्ट्रीय जनता दल का, वो कहीं ना कहीं सड़क कर अगर हम बात कर लें रामगढ़ की, तो रामगढ़ में यादव वोटर कोर वोटर बन रहा है इस समय बहुजन समाज पार्टी का। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होती हुई दिख रही है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ जरूर सुधाकर सिंह जीते थे, लेकिन आज वो बक्सर के सांसद हो गए हैं। उनके छोटे भाई अजीत सिंह यहाँ चुनाव देखिए उपचुनाव में लड़े थे, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ अंबिका यादव का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और कभी अंबिका यादव को प्रमोट करने का काम भी किए थे जगता बाबू ने ही उनको राजद से टिकट दिलाया था, रामगढ़ का विधायक बनाया था। तो जगता बाबू का पूर्व में किया गया प्रयोग आज के तारीख में प्रभावित कर रहा है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि रामगढ़ की इस बार की लड़ाई जो है बीएसपी बनाम बीजेपी होने वाली है क्या? देखिए, बीएसपी उपचुनाव में भी बीएसपी यहाँ लड़ी थी, यहाँ पर राजद तीसरे नंबर पर चली गई थी और फैक्टर आज भी काम कर रहा है। देखिए, समर्थक राजद के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, उनको लग रहा है कि तेजस्वी आ रहे हैं, लेकिन वो पूरा फैक्टर रामगढ़ में काम नहीं कर रहा है। रामगढ़ के यादव जो कोर वोटर हैं कहीं ना कहीं स्विप कर चुके हैं, बदल चुके हैं, वो जा चुके हैं पिंटू यादव के साथ। तो यहाँ राजद का खेल खराब हो रहा है। कुल मिलाकर जनता के बीच जो मुद्दे पहुंच रहे हैं, मुद्दे भी प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि आप लगातार पिंटू यादव का जिक्र कर रहे हैं। पिंटू यादव बीएसपी से हैं। लोगों के दिमाग में चुनाव नज़दीक आते आते यह भी जा रहा है कि बीएसपी के यदि प्रत्याशी यहाँ जीत भी जाते हैं तो वह राज्य में किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। देखिए कैमूर जनपद जो है, देखिए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जनपद है और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का, भले ही आज उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन प्रभाव कैमूर के चारों विधानसभा पर देखिए दिख रहा है। ये रामगढ़ है, यहाँ भी देखिए उपचुनाव में दूसरे नंबर पर बसपा थी। आप बगल की विधानसभा देख लीजिए मोहनिया में राजद प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल हो गया। उसके बाद वहाँ का भी समीकरण कहीं ना कहीं ओम प्रकाश दीवाना के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। भले ही संगीता चुनाव जीत जाए, लेकिन टक्कर देखिए या तो ओम प्रकाश दीवाना देंगे या तो गीता पासी देंगी, अलग की बात है। वहीं अगर हम चले जाएँ भभुआ विधानसभा में, तो भभुआ विधानसभा में भी जबरदस्त लड़ाई में वहाँ पर हैं लल्लू पटेल। वहाँ पर जबरदस्त कहा जा रहा है कि चुनाव जीत सकते हैं। चैनपुर की बात कर लें तो चैनपुर में भी देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में जामा खान बहुजन समाज पार्टी से जीते थे। आज बसपा के एक कार्यकर्ता जामा खान को लखेद रहा है गांव से। तो कहीं न कहीं ये कैमूर जनपद
बसपा के लिए संजीवनी बन रही है पूरे बिहार चुनाव में, तो पूरे बिहार से एक अलग चुनाव कैमूर में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। क्रांतिकारियों की धरती रामगढ़ में खड़े होकर हम लोग ये समीक्षा कर रहे थे और ये समीक्षा कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के बीच से निकल कर आई थी। उसी के आधार पर हमने चर्चा किया कि वर्तमान में अभी माहौल क्या कुछ चल रहा है, किसके किसके बीच फाइट देखने को मिलेगी। बहरहाल ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तभी होगा जब मतदान हो जाएंगे और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी दीपक के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।